कुछ रातें अंधेरी नहीं होती, वो अनंत होती है। कुछ कहानियाँ शुरू नहीं होती, वो प्रकट होती है। एक रात जब समय रुक सा जाता है, जब ग्रह अपनी दिशा बदलते हैं, जब तपस्या अपने फल तक पहुँचती है और जब शब्द से पहले शून्य बोलता है। एक रात जब एक अनंत ज्योति ने अहंकार तोड़ दिया, जब एक तपस्विनी ने प्रेम जीत लिया, जब विष को कंठ में रोककर सृष्टि बचाई गई, जब डमरू की धुन पर ब्रह्मांड ने नृत्य किया और जब एक योगी पूरी तरह स्थिर हो गया। ये रात है महाशिवरात्रि। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि कल हम महाशिवरात्रि मना रहे और भक्त भोलेनाथ के रंग में रंगने जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे माँ पार्वती भोलेनाथ के प्रेम और तपस्या में रंग गई थी। आज का एपिसोड इसलिए भी खास है क्योंकि हम एक नहीं बल्कि 5 महाकथाएं शिवरात्रि से जुड़े हुए सुनने वाले। शिवरात्रि बस एक त्योहार नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसी रात जहाँ अंधकार में भी दिव्यता जगती है, जहाँ मौन में भी ओम गूंजता है। ये वो रात है जब सारे भक्त भोलेनाथ के रंग में रंग जाते हैं, उनके प्रेम में लीन हो जाते हैं, उनके भक्ति में समा जाते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए। इसलिए चलिए मेरे साथ बोलिए, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? क्या ये शिव का प्रख्यात दिन है? क्या ये उनका विवाह है? क्या ये नीलकंठ बनने की रात है या फिर ये सबसे गहरी ध्यान की रात है? आइए इसको एक एक करके समझते हैं। पहला है लिंगोद्भव, अनंत का दर्शन। सृष्टि के आरंभिक काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का कर्ता हूँ, इसलिए मैं सर्वोत्तम हूँ। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ, इसलिए मैं महान हूँ। विवाद बढ़ता गया। तब अचानक उनके बीच एक प्रचंड ज्योति का स्तंभ प्रकट हुआ और वो स्तंभ इतना तेज था कि ना उसके नीचे का अंत दिखता था, ना उसके ऊपर का शिखर। विष्णु ने वराह रूप लिया और नीचे की ओर चले। ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ गए। हजारों वर्ष बीत गए, थकान आ गई, पर ज्योति का अंत ना मिला। विष्णु ने स्वीकार किया, मैं अंत तक नहीं पहुंच सका, लेकिन ब्रह्मा ने असत्य का सहारा लिया। तब अनंत ज्योति से शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया, ना तुम आदि हो ना तुम अंत, मैं अनादि हूँ और ना अनंत हूँ। इसी घटना को लिंगोद्भव कहा गया है। दूसरा है शिव पार्वती का प्रेम विवाह, तपस्या का फल। सती के देह त्याग के बाद शिव विरक्त हो गए थे। वे कैलाश पर गंभीर तपस्या में लीन हो गए। इस बीच सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया, हिमालय के घर। बचपन से ही पार्वती का मन शिव में लगा रहता था। नारद मुनि ने उन्हें बताया, तुम्हारा विवाह महादेव से ही होगा। पर शिव को पाना आसान नहीं था। पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की, बर्फ में बैठ के ध्यान, फल आहार, फिर पतरा आहार और अंत में निराहार तपस्या। वर्ष बीत गए, उनकी तपस्या ने शिव को प्रभावित किया। महादेव ने उनकी भक्ति स्वीकार की और फिर वो दिव्य रात आई जब देवता, ऋषि, गंधर्व सब कैलाश पर इकट्ठा हुए। शिव की बारात अलौकिक थी। भूत प्रेत, पार्वती श्रृंगार से अलंकृत थी। हिमालय ने कन्यादान किया। ये विवाह केवल शादी नहीं था, ये पुरुषा और प्रकृति का मिलन था। इसलिए कई स्थलों पर महाशिवरात्रि को विवाह रूप में मनाया जाता है। तीसरा है नीलकंठ, विष को रोकने वाले महादेव। समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। सबसे पहले निकला हलाहल विष। उसकी ज्वालाओं से देव, असुर, पृथ्वी सब जलने लगे। सब भयभीत होकर शिव के पास गए। महादेव ने बिना विलंब किए विष को अपने कर से उठाया और अपने कंठ में धारण कर लिया। माँ पार्वती ने उनका कंठ दबा दिया
ताकि वे शरीर में ना फैले। उनका कंठ नीला हो गया और वे बने नीलकंठ। ये बलिदान महाशिवरात्रि के स्मरण का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। चौथा है तांडव, समय का नृत्य। महादेव सिर्फ तपस्वी नहीं, नटराज भी हैं। डमरू की धुन से वर्णमाला का जन्म हुआ, उनके पद चिन्ह से कालचक्र घूमा। रुद्र तांडव विनाश का प्रतीक, आनंद तांडव सृष्टि का प्रतीक। ये नृत्य हमें बताता है विनाश भी नव सृजन का रास्ता होता है। और पांचवा है अधियोगी, स्थिरता का शिखर। योगी परंपरा कहती है ये वो रात है जब शिव अधियोगी रूप में पूरी तरह स्थिर हो गए। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद उन्होंने अपने ज्ञान को सप्तऋषियों को दिया। इस रात ग्रहों की स्थिति मानव शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाती है, इसलिए जागरण का परंपरा है और इसलिए ध्यान का महत्व है। ये रात बाहर से नहीं, अंदर से जगाने की है। तो महाशिवरात्रि क्या है? अहंकार का अंत, तपस्या का फल, बलिदान का स्मरण, नृत्य का रहस्य और स्थिरता का शिखर। इस रात अगर आप जागते हैं तो अपने आंखों से नहीं, अपनी चेतना से जागिए। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थी हमारी आज की महाशिवरात्रि स्पेशल एपिसोड। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉनर के साथ। कीप वॉचिंग कहानी टॉकीज। ओम नमः शिवाय।